नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। हमारे गुरु और मेंटर बाबा का इन दिनों तबीयत खराब है और इन दिनों निजी अस्पताल में भर्ती हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दर्शकों के लिए, उन्होंने एक संदेश दिया है। सबसे पहले आप उनको सुनिए। अचानक से कल जब आप लोगों के सामने आ रहा था भोरे भोर के एपिसोड में एक अटैक आया और एपिसोड शूट के दौरान ही असहज फील कर रहा था। उसके बाद से फिर नमन जी और बाकी के लोगों ने तुरंत मुझे उठाया और पारस में एडमिट कर दिया। आप लोगों की दुआ से डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में हूँ और पहले से थोड़ा बेहतर फील करता हूँ। फिर जल्दी ही आप लोगों के सामने उसी उत्साह के साथ आऊँगा। नमस्कार। खास करके भोजपुरी दर्शकों से हाथ जोड़ के नहीं हो रहा बात कि बहुत जल्दी रोलों के सामने आओ तनी। रोलों का आशीर्वाद अभी बहुत लंबा चले वाला था। प्रणाम। तो आपने देखा कि बाबा ने क्या कुछ कहा। आप लोगों के लिए प्यार भी उनके दिल में उमड़ रहा है। चलिए अब हम खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हमसे बिहार की बात करें तो लगातार कहा जाए कि हज़ारों की संख्या में रिकवरी भी हो रही है, लेकिन वहीं कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद चिंतित हैं और इसको लेकर के उन्होंने बिहार के वासियों के लिए एक खुला लेटर लिखा है। और इस लेटर में क्या कुछ लिखा है इसको हम पहले बताएंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि बिहार समेत कई अन्य राज्यों में कि भारत के अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमण का एक बार फिर से फूट हुआ है कि कहा जाए कि एक बार फिर से लगातार बढ़ रहा है केसेस। कई राज्य हैं जहां की सेकेंड वेव देखने को मिल रहा है। खास करके हम महाराष्ट्र की बात करें, फिर मध्य प्रदेश की बात करें, और बिहार में भी लगातार अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सरकार एहतियात बरत रही है। वहीं चुनावी राज्यों की बात करें, चुनावी राज्यों में खुलेआम कोरोना का उल्लंघन किया जा रहा है। जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, सरकार के जो तमाम नेता हैं वो ही खुद कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। चलिए अब हम बिहार पे आते हैं, वापस लौटते हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर के बेहद चिंतित हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं, लेटर के माध्यम से अपनी संवेदना व्यक्त की है। और उन्होंने कहा है कि हम इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी करना हो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और कोरोना वैक्सीन को लेकर के भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। चलिए हम आपको सबसे पहले बताएं। उन्होंने कहा है कि प्रिय बिहार वासियों, कोरोना के मामले एक बार फिर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए सबकी सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंता बढ़ रही है। इसी संदर्भ में यह पत्र आप सबको लिख रहा हूं। यह वैश्विक महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। कोरोना के खिलाफ अब तक हमने काफ़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी है। वहीं साथ ही जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के अधिकारियों से बैठक करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ बैठक करते हैं और गाइडलाइंस जारी करते हैं। हालांकि बीते दिनों भी इन्होंने तमाम जो डॉक्टर हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं जो कि इस स्वास्थ्य महकमे को देखते हैं, उनके साथ बैठक करके 4 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक तमाम जो निजी स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, जो बच्चे के स्कूल हैं उनको बंद किया था। और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ एहतियात कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर के लगातार बैठक का सिलसिला जारी है। वहीं आगे उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार कोरोना महामारी को आपदा मान रही है और हमने हमेशा कहा है कि राज्य के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं लॉकडाउन में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बिहार सरकार द्वारा अब तक 10,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। अब तक कुल 2 करोड़ 41 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने अब तक 10%, माफ कीजिएगा, हम लोगों ने अब तक प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1,88,804 टेस्ट किए हैं, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बिहार में कोरोना की रिकवरी दर 97.58% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय औसत पे जो कोरोना संक्रमण के मामले में ठीक होने यानी कि रिकवरी दर है उनको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि बिहार में 97.58% यानी कि 97 लगभग कहा जाए कि यहाँ पे कोरोना जो रिकवरी रेट है वो अच्छा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि उसके बाद साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पत्र के माध्यम से सरकार इस महामारी में के प्रति पूरी तरह से सचेत एवं गंभीर है। हम लोग लगातार कोविड-19 से संबंधित समीक्षा बैठक कर रहे हैं और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि पूरे राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना जांच करवाई जाए। सार्वजनिक आयोजनों को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाए।
कोविड-19 के लिए तैयार किए गए अस्पतालों को हर स्थिति में निपटने के लिए तैयार रखा गया है। जांच की संख्या बढ़ाने के लिए कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों की संख्या निरंतर बढ़ाई जा रही है। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर बाहर से आ रहे लोगों की कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है। प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन केंद्रों का पुनः क्रियाशील किया जा रहा है। तो तमाम जो आपने खत में देखा कि बिहार की जो तमाम प्रदेशवासी उनके लिए खुला लेटर लिखा है, कोरोना से सचेत रहने के लिए उन्होंने बताया है और खास करके क्या कुछ अब तक राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कर रही है, कितना अभी तक टेस्ट करवाया गया है, कितने लोगों की जांच करवाया गया, कितना लोग अभी तक रिकवरी हुए हैं, इसको लेकर के भी नीतीश कुमार ने एक खुला पत्र में लिखा है। और साथ ही मुख्यमंत्री पत्र में आगे लिखते हैं कि पूरा बिहार हमारा परिवार है और हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सरकार आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह सतर्क है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए हमने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं, परंतु इस लड़ाई में आप सबके सहयोग के बिना नहीं जीती जा सकती है। इसलिए हम सभी को बेहद अनुशासित तरीके से निम्नलिखित बातों का कड़ाई से पालन करना होगा। तो साथ ही उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बात हैं जो कि तमाम बिहार के प्रदेशवासियों को जानना चाहिए और उस नियम को पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने जो लेटर के माध्यम से आपको बताया है, जो हम आपको बता रहे हैं, उनमें सबसे पहला नंबर है मास्क का उपयोग जरूरी। मास्क का उपयोग करेंगे तो कोरोना जो संक्रमण का फैलता है वो फैलने से रोकेगा आपको। और साथ ही दूसरे नंबर उन्होंने लिखा है घर से निकलने की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी का पालन करना आवश्यक है। और साथ ही उन्होंने लिखा है तीसरे नंबर पर साबुन से नियमित हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का भी प्रयोग करते रहें, किसी भी स्थान पर जाकर भीड़ भाड़ नहीं करें तथा अनावश्यक बाहर जाने से बचें। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग तथा अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखें और उन्हें घर पे ही रहना चाहिए और इलाज जैसी विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं इस लेटर के माध्यम से। तमाम जो बिहार के लोग हैं उनके प्रति अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और लेटर में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, साथ ही जो कोरोना गाइडलाइंस है, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए नीतीश कुमार अपने इस खत के माध्यम से कह रहे हैं और बता रहे हैं। और साथ ही उन्होंने लिखा है 5वें नंबर में 45 वर्ष तथा उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाना आवश्यक है और इसको ध्यान में रखते हुए समाज के अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। और साथ ही उन्होंने 6ठे नंबर पर लिखा है खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ या अन्य लक्षण होने पर कोरोना जांच अवश्य करवाएं। अगर आपके जो लक्षण बताए जाते हैं कोरोना संक्रमण को लेकर के, खास करके खांसी हो, बुखार हो, सांस लेने में तकलीफ है या अन्य लक्षण जिसमें कि कोरोना को लेकर के कहा जाए कि संभावना है, तो आप सबसे पहले जाकर नज़दीकी जो केंद्र है जहाँ के कोरोना टेस्ट कराया जाता है, सबसे पहले वहाँ पर आप टेस्ट कराएँ, उसके बाद खुद को क्वारंटीन करें या फिर जो सरकारी अस्पताल है वहाँ जाकर के क्वारंटीन हो, वहाँ पे अपना इलाज कराएं। तो इसको लेकर के कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए अपील की है। पत्र के अंत में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि कोरोना से बचाव हेतु सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सभी लोगों के सजग एवं सचेत रहने से ही कोरोना से मुक्ति पाई जा सकती है। इसलिए अपने और अपने परिवारों के सदस्यों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें सतर्क रहना है। सचेत रहें, सतर्क रहें, सभी स्वस्थ रहें। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि सतर्कता बरतने से ही समाज में अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना है। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम सब मिलकर इस वैश्विक महामारी से निपटने में ज़रूर कामयाब होंगे। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार कोरोना को लेकर के तमाम जो बिहार के वासी हैं उनको सचेत कर रहे हैं और खुला पत्र लिख करके तमाम लोगों को घर में रहने के लिए एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं। इस खबर में इतने लगातार भारत लाइव को देखते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।